जीवन की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है। जीवन हमारा व्यवस्थित होता है तो हम अपने जीवन में व्यवस्थित कार्य कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन अव्यवस्थित है तो फिर हम जीवन में कोई भी कार्यों को व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते। अनेकांत और स्यादवाद ये दोनों हमारे जैनागम के वो वास्तु हैं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी मनस्थिति को, तुम्हारे जीवन के सारे सिद्धांतों को व्यवस्थित करते हैं। आप विचार करके रखना, अनेकांत और स्यादवाद एक ऐसी शैली है जो हमारे बिखरे हुए जीवन को बहुत सुंदर रूप बना देती है। हम संसार में आए हैं तो हमको जीना तो है ही है। संसार में आए हैं, जन्म लिया है तो जीना तो पड़ेगा, लेकिन रो रो कर जीने की अपेक्षा हंस हंस कर कैसे जिया जाए, वो शैली हमें अनेकांत और स्यादवाद सिखाती है। हम अपने जीवन में संसार में आए हैं तो कैसे उस शैली के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करें। आप विचार करके रखना, वो शैली हमें जीवन में सिखाने का प्रयास करती है कि कैसे हम दुनिया से दूर हटकर अपने जीवन को उस आनंद से भरकर जिए। खाना पीना, मकान बनाना, रहना, बच्चों को जन्म देना, ये सब जीवन जीने के सूल नहीं हैं। ये केवल जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनसे रहित होकर कुछ और भी करना है। आप विचार करके रखना, खाना पीना, रहना, जीना, बच्चों को जन्म देना, व्यापार करना, ये सब जीवन जीने के सूल नहीं हैं। ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इनके बाद जो चीज़ है वो हमें करना है। इंसान में और जानवर में अगर कोई अंतर है तो केवल इतना ही, इंसान के पास विवेक है और जानवर के पास विवेक नहीं है। रहने को मकान तुम्हारे पास भी है और रहने को मकान उस जानवर के पास भी है। वो भी घोंसला बना लेता है, वो भी बिल बना लेता है, वो भी गुफाओं में रह जाता है। रहने के मकान तो उसके पास भी है। खाने की व्यवस्था तुम्हारे पास तो अशुद्ध व्यवस्था होगी, उनके पास शुद्ध व्यवस्था है, वो शुद्ध भोजन कर लिया करते हैं। आप विचार करके रखना, खाने की व्यवस्था भी उनके पास है, बच्चों को जन्म देने की व्यवस्था उनके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। इनसे अगर हम मानव का और अगर जानवर का अंतर करें तो कोई अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन अगर एक जगह अंतर करें तो समझ में आता है कि ये इंसान है और ये जानवर है। इंसान के पास विवेक है और जानवर के पास विवेक नहीं। इंसान को मालूम है कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जानवर के पास विवेक नहीं है। इंसान को मालूम है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानवर के पास विवेक नहीं है। इंसान को मालूम है कि कैसे जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए और कैसे अच्छे से नहीं जीना है, ये जानवर के पास विवेक नहीं। और अगर आपने अपना विवेक भी छोड़ दिया तो विचार करके रखना, जानवर में और आप में कोई अंतर नहीं होने वाला है। विवेक का मतलब है सावधानी, विवेक का मतलब है होश पूर्वक जीवन जीना, विवेक का मतलब है अपने जीवन को आनंद से भरकर जीना, उस खुशी के साथ जीना जो खुशी तुम्हारे पास अनंत अनंत काल से चली आ रही है। लेकिन हम बाह्य पदार्थों में, बाह्य लोगों में, बाह्य की क्रियाओं में, बाह्य के क्रियाकलापों में इतने उलझ जाते हैं कि वो अंतर की खुशी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ख्याल करो, हम अपने जीवन को उस व्यवस्थित कैसे बनाने का प्रयास करें। संसार में दो चीज़ें हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। हम संसार में बहुत से लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उसके माध्यम से मुझे सुख मिल जाएगा,
उसके माध्यम से मेरा कार्य हो जाएगा। हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे लिए बैसाखी बनेगा, मेरे लिए लाठी बनकर काम करने का प्रयास करेगा, मेरा सहारा बनेगा। ख्याल करना, हम अपेक्षा रखते हैं अपने पत्नी से, हम घर में चलकर आएंगे, थक कर आएंगे तो वो मेरी सेवा करेगी, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं बनाएगी। हम अपेक्षा रखते हैं अपने पतियों से कि वो हमारे लिए कमा कर पैसा लाकर हमें देने का प्रयास करेंगे। हम अपेक्षा रखते हैं अपने उन मित्रों से कि वो हमारे दुख में संकट में हमारा साथ देंगे। हम अपेक्षा रखते हैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, सबसे। अपेक्षा रखना दुख में कारण नहीं है, क्योंकि अपेक्षा तो हो ही जाती है जब संसार में हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, तो हमारी एक दूसरे से अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन अपेक्षा के बाद जब उपेक्षा होती है, वो उपेक्षा तुम्हारे संसार में तुम्हें दुख में कारण देती है। ख्याल करो, तुमने अपेक्षाएं रखकर जो भी कार्य किए संसार के, व्यापार से अपेक्षा हो, बिजनेस से अपेक्षा हो कि मुझे बहुत फायदा होगा, और फायदा नहीं हुआ तो बस तुम्हारे अंदर दुख उत्पन्न होने लगता है। आप अपने जीवन में अपेक्षाएं कम करें, इच्छाएं कम करें, महत्वाकांक्षाएं कम करो। संसार की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितनी अपेक्षाएं हैं, उनका अंत केवल दुख से ही खत्म होने वाला है। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, शमशान का गड्ढा कभी नहीं भर सकता, अग्नि का हवन कुंड कभी पूर्ण नहीं हो सकता, समुद्र, संसार का समुद्र कभी भी भर नहीं सकता। कितनी भी नदी नाले, कितने भी समुद्र में चले जाएं, समुद्र पूरा नहीं हो सकता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, समुद्र भर नहीं सकता। शमशान में सारा शहर भी चला जाए फिर भी शमशान कहेगा लाओ लाओ और लाओ और लाओ, खूब लाओ, लेकिन वो कहेगा अभी मेरा पेट भरा नहीं है। विचार करना, शमशान का गड्ढा, शमशान का स्थान, समुद्र का गड्ढा और अग्नि का हवन कुंड कभी नहीं भरा, तो आप अपने इस मन की इच्छा को पूर्ति करके कैसे भर सकते हो? मन से तुम कितना भी कार्य कर लेना, मन की एक एक इच्छाओं को पूरी करना, और मैं गारंटी से कह रहा हूं एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी सैकड़ों इच्छाएं पूरी हो जाती। सैकड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं। कभी आपने देखा होगा, एक मक्खी आती है, मक्खी मल पे बैठ जाए, मक्खी मल पे बैठती है, एक कीड़ा छोड़ती है, हजारों कीड़े, सैकड़ों कीड़े उस पर उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन है। आप विचार करके रखना, इस मन को अगर हमें मनाना है तो हम जीवन में जीते हुए लोग होंगे, और मन से मानना है मन की, तो हमसे हारा हुआ इंसान संसार में कोई भी नहीं है। मन को मनाओ, मन को समझाओ। आप विचार करके रखना, मन का समन करना है, मन को दमन नहीं करना है। जब मन को दमन करते हो, मन को दबा देते हो, तो जब मन पावरफुल होता है तो वो तुम पर हावी हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं मुझे ऐसा ही करना है। मन को समझा दोगे कि ऐसा तो तुम अनादिकाल से करते आए हो, क्या मिला तुम्हें? मन को समझा दोगे कि ये चीज़ें तुमने हर बार प्राप्त की हैं, इससे कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। मन को समझा दोगे एक बार कि अब तुम हमारे कल्याण में सहयोगी बनो, अब तुम हमारे जीवन के उत्थान में सहयोगी बनो, अब तुम बाह्य के सुख में नहीं अंतरंग के सुख में सहयोगी बनो, तो मन कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंतरंग के सुख में कारण बनूंगा,
मैं तुम्हारे अंतरंग के सुख के साधन बनूंगा। बस मेरी भी एक शर्त है, बाह्य से संबंध तुम्हें हटाना पड़ेगा। बाह्य का संबंध जब तक तुम्हारा नहीं हटता है तब तक तुम्हारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। और ख्याल करके रखना, मन को कमजोर करने वाला बाह्य का वस्तु नहीं है, मन का कमजोर करने वाला तुम्हारी इच्छाएं हैं। मन को कमजोर करने वाली तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। मन को कमजोर करने वाली तुम्हारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं। मन इतना पावरफुल है, वो तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं दिला सकता है, लेकिन हम उस मन की सुनते नहीं हैं। हम फालतू के पदार्थों में, फालतू की क्रियाओं में लग जाते हैं। ख्याल करो, मन को समझाने की स्थिति जब बने, एक बहुत छोटा सा अच्छा सा उदाहरण आता है। एक सम्राट ने कहा, इस बकरे को इतना खिलाओ, इतना खिलाओ कि ये दोबारा कुछ खाने की इच्छा न रखे। बकरे को घास खिलाई गई। राजा ने इनाम रखा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा जो इस बकरे को पेट भर के खिला दे, बाद में ये घास खाने की इच्छा न रखे। जब तक पेट खाली ना हो तब तक तो ना रखे, पेट खाली होगा तो रखेगा, बात अलग है। आप विचार करके रखना, उस बकरे को हर किसी ने कहा 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, मैं इसको घास खिला के लाऊंगा और फिर बाद में इसको घास खाने की इच्छा होगी ही नहीं। घास खिलाई गई। बकरा सम्राट के पास पहुंचा। सम्राट ने बकरे के सामने घास रखी। बकरा फिर घास खाने लगा। भरपेट घास खिला के लाए, दूध मलाई रबड़ी खिला के लाए, सब कुछ उसे खिला के लाए, लेकिन सम्राट के पास जब बकरा जाता, वहां घास रखता तो बकरा फिर घास खाने लगता। ये तो शेर जैसा व्यक्ति होता है, जिसका पेट भरा हो तो शिकार नहीं करता। बकरियां होती हैं, बकरे होते हैं ना, इनका पेट भरा हो फिर भी घास रखी जाए उस पर भी मुंह मारते हैं। आप विचार करके रखना, ये तो उत्कृष्ट साधक व्यक्ति ही होता है जिसके पास वस्तु तत्व हों और फिर भी वो छोड़ देता है। और जो साधक तत्व नहीं होते हैं, जो पदार्थ तत्व के साधक होते हैं, वस्तु नहीं है तो भी चाह वस्तुओं के ही रखते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। गृहस्थ भी श्रेष्ठ वो ही होता है जिसके पास वस्तुएं हैं फिर भी उनका उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे आत्म का अंदर का दर्शन करना है, उसे आत्म कल्याण की भावनाओं से भरना है। विचार करना, वस्तु के अभाव में वस्तु को छोड़ा ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं होगा। वस्तु के सद्भाव में वस्तु का त्याग कर देना ये तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग होगा। वस्तु के अभाव में वस्तु को छोड़ देना कोई महत्वता नहीं है। वस्तु के सद्भाव में भी वस्तुओं को छोड़ देना ये सबसे बड़ी महत्वता हुआ करती है। इस बात का ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना, उस जीवन को समझना, प्रयास करना। अनेकांत हमें बार बार कहता है कि अनेक विरोधी तत्व एक साथ एक स्थान पे रहें, उन्हें समझो। अनेक विरोधी तत्व एक स्थान पे रहें, उसे अनेकांत से समझो और स्यादवाद से समझाने का प्रयास करो। लेकिन कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो हम उस वस्तु तत्व को समझ नहीं पाते हैं और अपना भी घात कर देते हैं और दूसरे का भी घात कर देते हैं। हम अपना भी भला नहीं सोच पा रहे हैं और दूसरे का भी भला नहीं सोच पा रहे हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि स्थिति हो रही है, जिससे हम अपने शरीर का भी भला नहीं सोच रहे हैं और अपने आत्मा का भी भला नहीं सोच रहे हैं। ख्याल करके रखना, जिन लोगों को गलत शौक लग गए हैं, गलत चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए हैं, गलत चीज़ों से अपने शरीर के मनोरंजन को करने लग गए हैं,
उन्हें कितना भी समझाया जाए कि ये गलत चीज़ें हैं, इनसे बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी, वो उल्टा समझा देते हैं। तकलीफ तुम्हें होगी, तकलीफ परेशानी तुम्हें होगी, हमें तो मज़ा आ रहा है। आज लो मज़ा, कल भोगना पड़ेगी सजा। विचार करके रखना, आज ले लो मजा, कल भोगना पड़ेगी सजा, और वो सजा भोगने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। हाँ, आप प्याज खाओगे तो डकार तुम्हें ही आएगी, पड़ोसी को नहीं आएगी। और जब वो डकार आएगी ना तो पड़ोसी भी कहेगा उठ लो यहाँ से भाई, गड़बड़ मामला आ रहा है। आप विचार करके रखना, आप अगर अच्छी चीज करोगे तो उसकी सुगंध पड़ोसी को भी आएगी, तुमको भी आएगी, और वो पड़ोसी भी बैठना चाहेगा। और गलत चीज आएगी तो एक एग्जाम्पल देखना, आपके घर में अगर कहीं कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाला आ जाए तो पड़ोसी पहले निपट लेता है कि भाई निकल लो यहाँ से, कि इसके चक्कर में मैं भी जाऊँगा काम से, इसके चक्कर में मैं भी चला जाऊंगा। और अगर कहीं आपके घर में संत भगवंत आ जाए तो पड़ोसी भी कहता है अब पुष्प उदय वाटिका में संत भगवंत आ गए तो पूरी पुष्प उदय वाटिका इकट्ठी हो गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात, अच्छी चीज लाए, है ना। पन्नालाल जी आप इसी में रहते हैं, आप विचार करना, यहाँ सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो अच्छे संत को लाए तो पूरी पुष्प उदय वाटिका, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे कोई भी धर्म को, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, आज एकत्रित हो गए। और अगर यहाँ बिल्डिंग में एक किसी कमरे में या किसी मकान में सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले आते, सारे खाली होके निकले जाते, उन्हें निकल लो बाबा, इसके बाद हमारे नंबर आने वाला है। तो अच्छी चीजें अपने मन में लाओगे ना तो जीवन में सब लोग तुमसे मिलेंगे, और खराब लेकर आ जाओ अपने भी लोग छोड़ जाएंगे बेटा, अपने भी लोग तुमसे ही कहने लग जाएंगे कि भाई यहाँ से बच के रखो, क्योंकि ये भी हमारे काम का नहीं है। ये दुनिया में पाप कर्म के उदय से आ तो गया है, लेकिन अभी पाप ही पाप कर रहा है, तो आगे इसके चक्कर में हम भी पापी ही कहलाएंगे। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। इस जीवन को अच्छी चीज़ों से भरो, अच्छे वस्तुओं से बचो, अच्छे वस्तुओं से भरो, अच्छी क्रियाओं से भरो, अच्छे विचारों से भरो। अगर तुम्हारा जीवन अच्छे विचारों से भरता है, अच्छे लोगों से भरता है, तो तुम्हारे पास सब अच्छे लोग उपस्थित होंगे, बैठेंगे, आनंद से भरकर जीवन जिएंगे। और कहीं चोर और चक्कों के साथ संपर्क हो गया, शराबी और व्यसनियों के साथ संपर्क हो गया, तो आपके लोग भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छी मानसिकताओं के साथ रहने का प्रयास करो, और जिनकी अच्छी मानसिकताएं हैं उनके साथ ही संपर्क बनाओ। जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जिनके अंदर सोच नकारात्मक है, जो नेगेटिव सोचते हैं, जिनके अंदर अच्छे सद्विचार नहीं आ रहे हैं, जीवन में और कोई बड़ी साधना कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन ये साधना जरूर कर लेना। जिनके नकारात्मक सोच है, जो हमेशा निगेटिव हैं, उनसे बच सक जाओ तो बस वही सबसे बड़ी साधना होगी। घर में, परिवार में, देश में, समाज में कुछ ऐसे लोग होते ही होते हैं जिनको हर बात में नकारात्मक अपना निर्णय देना है, जिनको हर बात में निगेटिव ही बात को रखने का प्रयास करना है। ख्याल करना, ऐसे लोग ना खुद का भला कर सकते हैं, ना दूसरे को भला कराने दे सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में खुद तो उस अशुभ कर्म के आश्रय से नरकगामी हो रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने नहीं दिया करते हैं। आप ख्याल करना, ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करो जीवन में। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमारा जीवन कितना आनंदित है और कितना आनंदित होगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय जितना आनंद कहीं मिलने वाला नहीं।
हम लोग सोचते जरूर हैं कि देव पर्याय को पालेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, देव पर्याय को पालेंगे तो बहुत आनंदित हो जाएंगे, देव पर्याय को पालेंगे तो हमारे पास सारे भोग, सारे सुविधाएं, सारी खुशियां होंगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है। आप विचार करके रखना, देवताओं के पास तन का रोग तो नहीं है, लेकिन देवताओं के पास मन का रोग है, और मन का रोग सबसे खतरनाक है। तन का इलाज कर सकते हो आप, डॉक्टरों को बुलाकर इलाज करा सकते हो आप, तन के इलाज के लिए आप परहेज कर सकते हो, तन के इलाज के लिए आप योगा कर सकते हो, तन के इलाज के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन मन के इलाज के लिए हाँ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आ सकता है, वो मन का इलाज बता सकता है तुम्हें करने के लिए है। मन का इलाज मेडिटेशन के पास है, मेडिसिन के पास नहीं है। लेकिन विचार करके रखना, मन से अगर कोई बीमारी तुम्हें ग्रसित कर जाए, मन से तुम्हें कोई बीमारी अगर लग जाए, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं अगर तुम हार्ट पेशेंट हो रहे हो, अगर तुम और कोई बीमारी से ग्रसित हो रहे हो, तो आप मन से अपने आप को फ्री करो। अगर तुम्हारा मन से फ्री नहीं हो तो परहेज भी करते रहना, दवाई भी खाते रहना, लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती रहेगी और तुम्हारे अंदर ऐसा एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि वो तुम्हारा क्षय करती जाएगी, तुम्हारी भावनाओं का क्षय करती जाएगी। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, देश में रहें, कहीं भी रहने का प्रयास करें, अगर तुम्हारे कारण से घर का, परिवार का व्यक्ति अगर क्षय को प्राप्त हो रहा है, संताप को प्राप्त हो रहा है, तो उसके ऊपर एक उपकार कर दो कि उससे दूरियां बना लो। तुम उसका इलाज मत कराओ, उससे तुम दूरियां बना लो, तुम दूर हो जाओगे। एक उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, वो अपनी उम्र जी लेगा, अपने साथ अपने जीवन को जी लेगा। नहीं तो तुम उसकी सारी सुविधाएं दे देना उसको, लेकिन उसके घात में तुम कारण बन सकते हो। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, उसके जीवन को समझना, उससे अपने मन को हटा लेना, उसको और उनका जीवन जीने देना, तो ही तुम्हारे जीवन की सफलता होगी और तो ही तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों के साथ होगा। विचार करना, बकरे को कुछ भी खिलाओ, बकरा भूखा ही रहेगा। शेर का पेट भरा हो, शेर दोबारा शिकार नहीं करता है जब तक पेट खाली ना हो। आप ख्याल करके रखना, उस बकरे को बहुत खिलाया गया, बहुत पिलाया गया। जैसे ही सम्राट के सामने ले जाते थे, सम्राट उसे खिलाता था, वो खाने लग जाता था। मानसिकताएं उसकी ऐसी ही थी, मानसिकता उसकी ऐसी थी, विचारधारा उसकी ऐसी थी। एक युवक तैयार हुआ, उसने कहा मैं इसे बकरे को, इसके सामने कितनी भी घास रखी जाए, ये दोबारा घास नहीं खाएगा। मेरे पास वो तरीका है, मैं ऐसा ऐसे भोजन करा दूंगा कि दोबारा घास खाएगा ही नहीं। सम्राट ने कहा अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। विचार करना, इतना ही सोचना। उस युवक ने उस बकरे को ले गया और उस बकरे को ले जाके 1 महीना रखा। 1 महीने के बाद बकरे को सम्राट के सामने लाया और सम्राट से कहा अब इसे खिलाओ, ये घास खाएगा ही नहीं। आप विचार करके रखना, सम्राट ने कहा इसे घास खिलाओ, सम्राट से कहा कि इसे खिलाओ, ये खाएगा ही नहीं। सम्राट ने घास डाली और जैसे ही वो घास डाली उसने मुंह फेर लिया, घास खाई नहीं। आप विचार करके रखना, भूखा था तो भी घास नहीं खाई। सम्राट ने कहा ये ऐसा आश्चर्य कैसे किया, आज एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन खाएगा, तीसरे दिन खाएगा।
उसने कहा कि अब ये खाएगा ही नहीं घास। जिनने सुन रखा होगा ये उदाहरण वो समझ गए, जिनने नहीं सुन रखा है वो समझ जाएंगे। उस युवक से पूछा, सम्राट ने ऐसा क्या किया तुमने? उस युवक ने इतना ही कहा कि सम्राट, मैंने इसके सामने घास रखी और ये खाने को जैसे तैयार हुआ, मैंने एक डंडा इसकी बजाया, इसको जोर से जैसे बजाया तो जी भागा घास देखकर। फिर जैसे ही घास खाने के लिए गया फिर एक डंडा बजाया, फिर जैसे ही घास खाने के लिए गया एक फिर डंडा बजाया। तो इसने सोचा घास खाने से डंडे पड़ते हैं, और उसी दिन से उसने घास खाना छोड़ दी। अब ये घास खा नहीं सकता है, कितना भी घास खिलाओ इसे, कितना भी भूखा हो, एक घास खाने से डंडे पड़ते हैं। तो ऐसा इसको हमने इसको याद करा दिया, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल याद करा दिया। आप विचार करना, ऐसा ही मन के बकरे को कहो, ये संसार की पदार्थों को मिलने से, संसार की वस्तु को मिलने से, संसार की वस्तुओं में ध्यान लगाने से डंडे पड़ते कर्म के। वो अपने आप कहेगा बच लो बाबा। आप विचार करके रखना। अभी तो तुम कह रहे हाँ बेटा एक गाड़ी और आएगी तो बहुत आनंद आएगा, वो कहेगा और लाओ और लाओ। दूसरी गाड़ी आएगी और आनंद आएगा, और लाओ। एक और साधन आएगा संसार का तो बहुत आनंद आएगा, तो क्या और लाओ। उसे बताओ ये संसार है, फंसते जाओगे, उलझते जाओगे। जितनी जरूरी है उतना काम कर लो और अपने आप रास्ता पकड़ लो मोक्ष मार्ग का। क्योंकि ये पदार्थ संसार में ही फंसाने वाले हैं। ये संसार के व्यक्ति, संसार के लोग संसार में ही फंसाने वाले हैं। और अनादि काल से इनके बीच में फंसे फंसे हम बार बार यही तो जन्म ले रहे हैं, बार बार यहीं तो आ रहे हैं। एक बार यहाँ से निकलने का प्रयास तो करो। हम निकलने का सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जिन पदार्थों से राग करेंगे, जिन वस्तुओं से राग करेंगे, जिनके प्रति हमारा आकर्षण का भाव होगा, वो वस्तुओं में हर बार मिलेगी। हर बार उसी वस्तुओं की हम चाह करेंगे। ख्याल करो, अगर तुम गुलाब के गार्डन से जा रहे हो तो तुम्हारे पास गुलाब की खुशबू ही तो आएगी। अगर तुम अच्छे बातों से अपने आप को संभाल रहे हो तो अच्छे बातों के अच्छे सपने भी तुम्हें आएंगे। और अगर तुम कहीं शराब के कारखाने से निकलते हो तो तुम्हारे अंदर भले ही शराब के गुण ना हो, लेकिन दूसरे लोग तो यही कहेंगे ये भी व्यक्ति गलत ही प्रवृत्ति का है। बचो उनसे। जो लोग गलत धारणाएं वाले हैं, जो लोग गलत विचार वाले हैं, उनसे बचकर अपने आप को समझने का प्रयास करो। ये मन तुम्हारा ही तो है। हम नहीं कहते तुम दूसरे के मन से चलो, अपने मन से चलो। अपने मन को थोड़ा समझाओ तो ये संसार के पदार्थों के कारण से, संसार के व्यक्तित्व के कारण से, संसार की क्रियाओं के कारण से हम बार बार इसी संसार में जन्म ले रहे हैं। अब हम बचने का प्रयास करें, हम अब समझने का प्रयास करें, अपने आप को इन पदार्थों से, इन वस्तुओं से रोकने का प्रयास करें। मुझे मालूम है आपके पीछे बहुत लंबी लेन है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, व्यापार भी है, मिलने जुलने वाले भी हैं, संसार है, सबको देखना पड़ता है। हाँ, मन में विचार आएगा महाराज आपको क्या देखना, आपके तो आगे कोई ना पीछे कोई, पीछे कमंडा उठाई और चल दिए आप। तो विचार करना, हमें सबको देखना है। देखो ना, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखने में आसक्ति मत रखो। देखने में उनके प्रति इतने आसक्त मत हो जाओ कि जब वो तुम्हें जाने लगे, वो जाने लगे तो तुम्हें दुख हो उनका। आप विचार करके रखना, इतना आसक्त मत हो जाओ कि वो कार्य ना हो तो तुम अपने आप से बाहर चले जाओ। इतना आसक्त और मूर्छा भाव को मत लाओ उन पदार्थों के प्रति जो तुम्हारे हैं ही नहीं। उन पदार्थों के प्रति आप विचार करना,
अनेकांत और स्यादबाद का उदाहरण देते हुए हमारे आचार्यगण कहते हैं 7 प्रकार के व्यक्ति हैं। 7 प्रकार के व्यक्तियों की मानसिकताओं को बताने का प्रयास करते हैं। 7 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक हाथी के पास पहुंचे, 7 व्यक्ति को दिख नहीं रहा है, आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं, और नहीं देखने के कारण से एक व्यक्ति से पूछा गया हाथी कैसा होता है। ये उदाहरण आपको जैनागम में मिल जाएगा, स्यादवाद और अनेकांत का। हाथी पूछा गया तो एक व्यक्ति बोलता है हाथी खंबे के समान है। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया हाथी कैसा है, तो उसने बोल दिया हाथी झाड़ू के समान है। तीसरे व्यक्ति से पूछा गया कि हाथी कैसा है, उस व्यक्ति ने बोल दिया हाथी सूप के समान है। हाथी कैसा है, तो उन्होंने बोल दिया हाथी सूप के समान है। आप विचार करके रखना, हाथी झाड़ू के समान है, हाथी सूप के समान है, हाथी खंबे के समान है। चौथे से पूछा कि हाथी कैसा है, उसने बोल दिया हाथी तो अजगर सांप के समान है। 5वें से पूछा कि हाथी कैसा है, तो उसने बोल दिया हाथी तो तलवार के समान है। 6वें से पूछा कि हाथी कैसा है, तो बोल दिया हाथी तो दीवाल के समान है। और 7वें से पूछा कि हाथी कैसा है, उसने कहा है तो कुछ, लेकिन कैसा है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। आप विचार करके रखना। अब एक एक व्यक्ति ने एक एक चीज को पकड़ रखा है, एक एक व्यक्ति ने एक एक चीज को पकड़ रखा है, तो सही का निर्णय नहीं होगा। सही का निर्णय करने के लिए वस्तु के पूरे स्वरूप को समझना पड़ेगा। हम वस्तु के एक स्वरूप को समझकर हम पूर्णता से वस्तु को समझना चाहें तो नहीं समझ सकती। जिसने हाथी का पैर पकड़ रखा है उससे पूछा गया हाथी कैसा है, तो उसने तो कह दिया हाथी तो खंबे के समान है। और वो खंबे से आगे पीछे हो ही नहीं रहा है, ना पीछे जाके देखना चाहता है ना आगे जाके देखना है, खंबे ही पकड़ रखा है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है उससे पूछा हाथी कैसा है, बोला झाड़ू के समान है। अरे वहां से निकलो तो मालूम पड़ेगा कि हाथी कैसा है। जिसने दांत पकड़ रखे हैं वो कह रहा है तलवार के समान है। जिसने हाथी की सूंड पकड़ रखी है वो कह रहा है हाथी तो अजगर के समान है। जिसने कान पकड़ रखा है वो कह रहा हाथी तो सूप के समान है। जिसने पेट पकड़ रखा है वो कह रहा हाथी तो दीवाल के समान है। और जिसने पूरा देखकर भी कहा कि है तो कुछ, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं है। उन 7 अंधों की स्थिति और हम सबकी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। आप विचार करके रखना, उन 7 की स्थिति में और हम सबकी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। किसी ने कह दिया बच्चों में सुख है, किसी ने कह दिया पत्नी में सुख है, किसी ने कह दिया पति में सुख है, किसी ने कहा व्यापार में सुख है, किसी ने कहा खाने में सुख है। पेटू रहा होगा, खाए जाता होगा, खाए जाता होगा, उसने कहा खाने में सुख है। किसी ने कह दिया गाड़ी में सुख है, किसी ने कह दिया मोबाइल में सुख है, किसी ने कह दिया इंटरनेट में सुख है, किसी ने क्या कह दिया। और सब लोगों ने इसी चीज को पकड़ रखा है और उसी में सुख ढूंढे जा रहे, उसी में सुख लिए जा रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि जहां वो है ही नहीं और वहीं तुम ढूंढ रहे हो। ख्याल करना, अगर इन सब में संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकरों को घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ता। अगर पदार्थों में सुख होता तो हम साधु संतों को पदार्थ छोड़ना नहीं पड़ते। अगर संसार के वस्तुओं में सुख होता तो फिर वस्तुकार इस सुख को छोड़ता नहीं कि ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। कुत्ते को हड्डी मिल जाए, हड्डी को चबा चबा कर बहुत आनंदित होता है। उसे लगता है आज ऐसी चीज मिली जो खत्म ही नहीं हो रही है और आनंद भी आ रहा है।
और कोई चीज मिल जाए तो खत्म हो सकती है, हड्डी तो खत्म होने वाली। वो क्या ऐसी चीज मिल गई मुझे आज कि खत्म भी नहीं हो रही और सुख भी मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है। उस नादान कुत्ते को नहीं मालूम कि सुख हड्डी में नहीं है, उसके मुख में जो घाव हो गए ना, हड्डी को चबाने से मुख में जो घाव हो गए, उससे जो खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, उसका आनंद आ रहा है उसको। हड्डी छोड़ेगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि सुख मिल रहा था या दुख मिल रहा था। विचार करके रखना। हमने ये सोच रखा है कि इनमें सुख है, लेकिन इनमें सुख नहीं है। हमारी स्थिति उन 7 नेत्रहीनों जैसी हो गई। हमने संसार के एक एक वस्तु को पकड़ रखा है और उसमें ही सुख को समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, ये मिल गया तो सब मिल गया। मैं तो लगता है ये नादान इंसान वास्तव में अपने जीवन में कभी अपने आप को नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। अवलोकन करूं, रिसर्च करूं अपने आप का, अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हें रिसर्च बनाएंगी, वैज्ञानिक बनाएंगी। एक बार चिंतन की मथानी में उन सब चीज़ों को डालना और पूछना, इनसे तुम्हें सुख मिला, इनसे तुम्हें आनंद मिला, इनसे तुम्हें खुशी मिली, तो आपका मन यही कहेगा थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, बाद में फिर तो वैसा ही वैसा हो जाता है। तो आप विचार करो, छोड़ ना पाओ तो कोई बात नहीं, आसक्ति कम करो, मूर्छा भाव को कम करो, मन के उन भावों को अच्छे कार्यों में लगाओ, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, पदार्थों से निकालकर परमार्थ के लिए निकालो। करो व्यापार, करो बिजनेस, करो घर, करो परिवार, लेकिन उनसे निकालकर कुछ समय ऐसा भी निकालो जब तुम अपने आप से बात कर सको। संसार में सबसे बात करने का तुम्हारे पास समय है, संसार में सबसे पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, संसार के सब चीज़ों को करने के लिए तुम्हारे पास समय है। लेकिन समय तुम्हारे पास किसके लिए नहीं है? अपने से बात करने का नहीं। समय तुम्हारे पास किसके लिए नहीं है? अपने से बात करने का समय नहीं है। संसार में तुम्हें किसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? जो तुम्हारी वस्तु है उसको पाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब कहोगे महाराज मैं अपने आप से बात क्या करूं, लोग पागल क्या समझेंगे? और वास्तव में तुम पागल वाली काम करते हो। अब आजकल मैं देख रहा था, एक रास्ते से आदमी जा रहा था, बोले जा रहा था, बड़बड़ करे जा रहा था, बड़बड़ करे जा रहा था। मैंने कहा कि आदमी को क्या हो गया है? सामने कोई भी नहीं है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये किससे बात कर रहा है? आप विचार करके रखना, बड़बड़ करे जा रहा है, इसको सामने नहीं है कोई भी, आगे पीछे कोई भी नहीं है, और ये किससे बड़बड़ करे जा रहा है? चला जा रहा है। तो मेरे इस बगल में एक व्यक्ति था, उसने कहा महाराज ये किसी इंसान से ही बात कर रहा है। मैंने कहा सामने तो कोई नहीं है। बोला महाराज ये कान में लगा रखा है ना, इसने ये कान में पूरा इंसान लगा रखा है इसने, उस कान में लगे हुए इंसान से बात कर रहा है। आप विचार करके रखना, वो कान में लगा लिया और चला जा रहा बड़बड़। अरे मैंने कही तो पागल हो गया है, कोई नहीं है सामने उससे भी बात। तो विचार करो, उसने वो कान में लगा रखा है वो भी हटा दो, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी किरणें, तुम्हारी ऊर्जाएं बाहर जा रही हैं। और अगर आप उसमें कोई गलत बात कर रहे हो और किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली ना और बाद में तुम्हें सुनाई ना, तो तुम चक्कर में पड़ सकते हो। विचार करके रखना। फोन आप कहोगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सामने आती है ना कोई, तो तुम कहते हो अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, ये तो मेरा गया काम से सब कुछ। इसलिए फिर वहां पर बहुत बड़ी फंस सकते हो। इसलिए अपने जीवन को अपने आप से बात करने का साधन बनाओ। आज इतना ही कहूँगा। अनेकांत और स्यादबाद का जीवन बहुत अच्छा है। हम अपने आप से बात करें, क्यों जन्म लिया? प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती
को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। क्यों जन्म लिया? खाना खाने को, व्यापार करने को, संसार बसाने को नहीं। इससे रहित है हमारा जीवन, तभी सार्थक होगा। अपने आप से अपने आप को बात करने में लगाओ। हमारा जन्म को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है, तभी तुम्हारा जीवन अंदर में होगा, आनंद में होगा और उत्साह में होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही, शेष फिर कभी। ओम नमः। जय गुरुदेव।